या तो आप पद प्राप्त करके आएंगे या आप अनुभव प्राप्त करके आएंगे, तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही। मैं GNLU से ग्रेजुएट हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ लॉ में। मैंने ज्यादा एनसीईआरटी रिवाइज नहीं किए, एक बार पढ़ के छोड़ दिए थे। मैंने अपने कुछ 2-3 टॉपर्स शॉर्टलिस्ट कर रखे थे, मैं उनकी फिर हर कॉपी देखती थी। मैं खुद एक छोटे गाँव से हूँ, मैं एक कोलारस से हूँ, जो 20,000 की भी पॉपुलेशन नहीं है उस गाँव की, इतना छोटी जगह है वो। और मैंने भी मोस्टली वहाँ रह के प्रिपरेशन की है। मेरे हिसाब से उससे बचो। पर्सनली मैं एक लॉयर हूँ, मैं ज्यादा रिलाई नहीं करती। ChatGPT बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो राइट गाइडेंस की जरूरत है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक आप गलत जगह भटकते रहेंगे। इसमें डेफिनेटली आप ब्रेक्स ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप 7 दिन पूरे 24/7 पढ़ रहे हैं। मैम इंटरव्यू कैसा रहा आपका? अच्छा था, शीलवर्धन सर का बोर्ड था, बहुत कॉर्डियल बोर्ड था। कुछ क्वेश्चंस अगर आप रिकॉल कर सके उनके लिए, क्योंकि अभी 17 अप्रैल तक इंटरव्यू बाकी है, ताकि उनको थोड़ा सा इजी हो जाए। जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मुझसे मेनली डार्क बेस्ड क्वेश्चन पूछे, बाकी मेंबर्स ने। शीलवर्धन सर ने थोड़ी डिफरेंट नोट पे स्टार्ट किया था। क्वेश्चन ज्यादा इंटरकनेक्टेड नहीं थे, बट मैं जो बोल रही थी सर उधर से क्वेश्चंस निकाल रहे थे। सो दैट वाज वन थिंग। अदरवाइज क्वेश्चंस जेनरिक थे। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे ऑप्शनल से कुछ क्वेश्चंस आएंगे या मेरे बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आएंगे, बट लॉ से अपेरेंटली उतने क्वेश्चंस मुझे पूछे नहीं। तो डार्क बेस्ड स्पेसिफिकली था, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस नहीं थे। हॉबी से कोई क्वेश्चन? हाँ, डाफ, हॉबीज, वो सब वहाँ से क्वेश्चंस थे। अपने हॉबी क्या मेंशन की थी मैम टेस्ट में? मेरी हॉबी है मंडला आर्ट ड्रॉ करना, जुम्बा। मैंने एनजीओ के साथ वॉलंटियरिंग की है, तो उस पर क्वेश्चंस थे। ओके मैम, अभी इस बार का प्रीलिम्स ऑलरेडी डिसाइडेड है, 25 मई को होने वाला है। जो स्टूडेंट इस बार दे रहे हैं प्रीलिम्स, उनको आपका क्या सजेशन होगा? वो अभी उनका पढ़ाई का अप्रोच क्या होना चाहिए? कौन सा टेस्ट सीरीज लगाएं? क्योंकि टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि विच टेस्ट सीरीज इज बेस्ट फॉर मी, ये कंफ्यूजन होता है। उनको आप क्या बोलेंगे? मेरे हिसाब से आपको प्रायोरिटी बेसिस पे चलना चाहिए। सबसे पहले आपके पास समराइज और कंसाइज नोट्स होने चाहिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद आप PYQ का कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज करें, नॉट जस्ट UPSC CSE के, बट NDS के भी, और NDA आई थिंक दैट इज एग्जाम, NDA और भी दूसरे जो UPSC एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, आप वो सारे एग्जाम के PYQs भी कवर करिए। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए, वंस यू आर डन विद फर्स्ट 2 थिंग्स। और टेस्ट सीरीज मैंने फोरम यूज किया था, आई एम नॉट श्योर भी मार्केट में और कौन से आ गए हैं। आई थिंक इस बार मैं अगर देती हूँ तो मैं फिर से फोरम ही यूज करूंगी, सो दैट इज गुड वन। मैम आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना चाहें? मैं GNLU से ग्रेजुएट हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ लॉ में। ओके, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? सेकंड अटेम्प्ट था ये मेरा। और इंटरव्यू भी सेकंड था? नहीं, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। सेकंड मेंस था, बट फर्स्ट इंटरव्यू। हाँ। अभी आप कोई सर्विस में हैं? नहीं, मैं अभी सर्विस में नहीं। ओके मैम, मेंस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स जो गेन कराते हैं वो आपका एथिक्स, एसे और आपका ऑप्शनल के पेपर होता है, जो लगभग टोटल मिला के 1000 नंबर का होता है, 1000 मार्क्स। स्पेशली मैं आपका एथिक्स का अप्रोच जानना चाहूंगा कि आपने एथिक्स की कैसी स्ट्रेटजीज फॉलो, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी, और आपका एसे और एथिक्स पे आप स्ट्रेटजी जरूर अपना शेयर करिए स्टूडेंट के साथ। आई थिंक मैंने वही प्रिसाइज नोट्स वाला स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। एथिक्स में मेरे हिसाब से आपको वैल्यू जो टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि एक टेबल बनाना चाहिए टैबुलर फॉर्मेट में, जहाँ पे आपके पास बेसिक वैल्यू की डेफिनेशंस, उनसे रिलेटेड कोटेशंस, एग्जांपल्स, नए पुराने, डोंट गो विद द ओल्ड एग्जांपल्स। आई थिंक मैंने जो डिफरेंटली किया, मैंने पुराने एग्जांपल्स में अवॉइड करती थी यूज करना। मैं अपने खुद के न्यूज़पेपर से ढूंढ के नए एग्जांपल्स गूगल सर्च करके, सो मेरे पास हर वैल्यू और हर पॉइंट के लिए एक नया एग्जांपल होता था। मैंने इंट्रो कंक्लूजन सारे वैल्यूज के लिए रेडी कर रखे थे, हर प्रोबेबल क्वेश्चन के लिए मेरे पास इंट्रो कंक्लूजन थे। सो दैट वाज माय अप्रोच। फिर उसके अंदर बॉडी में कंटेंट फिल करना इजी हो जाता है। मैम कुछ रैपिड फायर टाइप में क्वेश्चन करेंगे जो वन लाइनर में आप जवाब दे सकते हैं। एनसीईआरटीज का रोल है या नहीं पढ़ाई में, मतलब प्रिपरेशन में? आई थिंक एनसीईआरटीज एक बेसिक फ्रेमवर्क के लिए, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। उसके बाद पर्सनली मैंने ज्यादा एनसीईआरटीज रिवाइज नहीं किए, एक बार पढ़ के छोड़ दिए थे। फिर मैंने अपने स्पेसिफिक या तो कोचिंग के किसी मैगजीन से मैंने ओनली आईएएस का कंटेंट काफी रेफर किया है, तो मैंने वहां से अपने नोट्स बना लिए थे। तो PYQs का कितना बड़ा रोल है प्रिपरेशन में? PYQs आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी। सो मैं मेन वो अप्रोच फॉलो करती थी। स्पेशली अपने ऑप्शनल में मैंने PYQ के Q&A फॉर्मेट में ही अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। स्पेशली ऑप्शनल में आई थिंक वो स्ट्रैटेजी काफी वर्क करती है। GS में भी आई वुड शॉर्टलिस्ट थीम्स। अगर जैसे इकोनॉमिक्स इतना बड़ा है तो मैं देख रही थी कि अरे कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे, किस टाइप की थीम्स पूछ रहे हैं। सो दैट वे इट हेल्प्स। टॉपर्स की कॉपी हेल्प करती है प्रिपरेशन में, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में? डेफिनेटली करती हैं। मैंने अपने कुछ 2-3 टॉपर्स शॉर्टलिस्ट कर रखे थे, मैं उनकी फिर हर कॉपी देखती थी। और स्पेसिफिकली जो सब्जेक्ट में टॉपर है उनकी वहाँ से कॉपी देखना, तो वो कॉन्स्टेंटली एक प्रोसेस था रेफर करने का। ChatGPT AI का कितना रोल है पूरी प्रिपरेशन में, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में?
मेरे हिसाब से उससे बचो। पर्सनली मैं एक लॉयर हूँ, मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करती। चैट जीपीटी बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। आप उसको एक कोड दोगे और पूछोगे ये कोड किसने बोला है, वो कोई रैंडम इंसान का नाम लेगा। आप एक कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डालोगे और उसका रेशियो पूछोगे, वो गलत रेशियो बता देगा। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी करंट स्टेट ऑफ चैट जीपीटी के साथ अच्छा नहीं है। आई एम नॉट श्योर डीपसी कितना अच्छा है या नहीं। एक दो यूज में मुझे वो भी ज्यादा रिलायबल नहीं लगा। बाकी आप थोड़े समराइजेशन के लिए उसको यूज कर सकते हो। आप उसको एक पैराग्राफ दो और बोलो कि समराइज करो, शायद ऐसे काम वो कर सकता है, बट अथॉरिटेटिव वर्क के लिए वो रिलायबल नहीं है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मायने रखता है प्रिपरेशन में, क्योंकि जो फ्रेशर प्रिपरेशन करें, जो कॉलेज गोइंग है, वो बोलते हैं कि क्या जरूरी है कि मतलब 4 फर्स्ट क्लास होना या टॉपर होना, गोल्ड मेडलिस्ट होना, वही बैकग्राउंड के बच्चे प्रिपरेशन कर सकते हैं या कोई भी बैकग्राउंड कर सकता है जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहे? मेरे हिसाब से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड एक बेस्ट इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मुझे एक बैकअप प्लान अपने लिए रेडी रखना था, इसीलिए मैंने एक अच्छी जगह से अपनी पढ़ाई की। बट मैंने देखा है मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जिन्होंने क्लियर भी किया है, उनका बहुत सिंपल बैकग्राउंड था। उन्होंने एक 3 इयर्स डिग्री की थी और फिर उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है। तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत अच्छी डिग्री हो। इनफैक्ट बहुत साल लग जाते हैं। मुझे मेरी डिग्री में 5 साल लग गए थे, लॉ की डिग्री थी। तो अगर आपको जल्दी निकालना है तो आप एक नॉर्मल कॉलेज से भी कर सकते हैं, बट बैकअप ऑप्शन के लिए एक अच्छी डिग्री हेल्प करती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो बच्चे गांव में रहकर के वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं दिल्ली नहीं आ सकता, मैं इतने सर्वाइव नहीं कर सकता 2.5 लाख फीस देना, जो जयपुर, राजस्थान, बिहार, यूपी, पटना, मतलब जो स्टेट अदर स्टेट से देख रहे हैं, क्या जरूरी है दिल्ली आकर के प्रिपरेशन करना? वहां से रहकर भी तैयारी कर सकते हैं? मैं खुद एक छोटे गांव से हूँ, मैं एक कोलार से हूँ, जो 20,000 की भी पॉपुलेशन नहीं है उस गांव की, इतना छोटी जगह है वो। और मैंने भी मोस्टली वहाँ रह के प्रिपरेशन की है। कुछ महीने में दिल्ली रही थी इनिशियल गाइडेंस के लिए, बट फिर मैं वापस चली गई थी। मैंने अपना मेंस वहाँ रह के प्रिपेयर किया था। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ आना चाहिए। मैंने पर्सनली कोई कोचिंग अभी तक नहीं ली है। तो आई थिंक आजकल तो यूट्यूब पे सब कंटेंट अवेलेबल है। आपको जैसे मुझे पर्सनली ज्योग्राफी थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, तो मैं यूट्यूब पे मैंने वीडियो से कवर किया। मृणाल के चैनल पे काफी अच्छे वीडियोस अवेलेबल है। सिमिलरली आप सब्जेक्ट वाइज शॉर्टलिस्ट करके देख सकते हैं। आई थिंक आपको क्या चीज़ की जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक आप गलत जगह भटकते रहेंगे। तो आई वुड एडवाइस कि अगर आपको कोई एक अच्छा इंसान जो जेन्युइन तरीके से आपको गाइड कर सके, यूट्यूब वीडियोस नहीं, क्योंकि वो आधी इन्फॉर्मेशन देती हैं, एक इन पर्सन इंसान जो आपको गाइड कर सके और हर पॉइंट पे आपको कोर्स करेक्ट कर सके, दैट वुड बी द बेस्ट आइडिया। आपको अदरवाइज दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मैम, आप स्टूडेंट को क्या सलाह देंगी, स्पेशली दो स्टूडेंट जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, डिसिप्लिन नहीं रहते? विदाउट कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन आई डोंट थिंक कोई यहाँ तक पहुँच सकता है। और आपने यहाँ तक पहुँचा है, तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा यहाँ तक, और स्टूडेंट को सलाह आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा, और स्टूडेंट को क्या आप सलाह देंगे? मेरा बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होता है। मैं टारगेट बेस की जगह आर बेस स्टडी करती हूँ। मतलब मैं अगर एक दिन का टारगेट सेट करूँगी, मेरा हर दिन का टाइम टेबल चलता है। मेरे लैपटॉप में एक फोल्डर रहता है जिसमें आज मैंने कितने घंटे पढ़ा, ये मैं एंटर करती हूँ। और ये मैं लास्ट 4 साल से कर रही हूँ। यूपीएससी प्रिपरेशन में नहीं, मैं अपने कॉलेज में भी ये करती थी। तो मुझे वो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लगती है कि अरे इतने घंटे तो मैं हर दिन पढ़ ही रही हूँ, तो मुझे रश करने की ज़रूरत नहीं होती अपने पोर्शंस पे। कंसिस्टेंसी हमेशा बनी रहती है। तो आई थिंक वो एक हैबिट आपको कुछ डेवलप करनी है। आप टारगेट्स बेस्ड हैबिट डेवलप करो या फिर आर्ली पढ़ाई की एक हैबिट डेवलप करो। इसमें डेफिनेटली आप ब्रेक्स ले सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप 7 दिन पूरे 24/7 पढ़ रहे हैं। आप एक अपने लिए एक ब्रेक डे सिलेक्ट करो। इनिशियली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आई वुड कीप संडेज एज ऑफ। फिर जैसे पढ़ाई प्रोग्रेस होती गई, मुझे उतने ब्रेक्स की ज़रूरत ही नहीं लगती थी। आई यूज्ड टू एंजॉय स्टडीइंग। तो आप ब्रेक भी लीजिए, बट कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी। देयर इज नो वे अराउंड इट। इस पूरी जर्नी से आपको क्या सीख मिली मैम? आपने यहाँ तक पहुंची, प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई की, आपको क्या सीख मिला? जो मैसेज भी आप देना चाहते हो, लास्ट मैसेज स्टूडेंट को। मुझे अभी एक सीनियर थे जिन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी कि इस प्रोसेस में और इस इंटरव्यू में पर्टिकुलरली आपके पास कुछ खोने को नहीं है। या तो आप पद प्राप्त करके आएंगे या आप अनुभव प्राप्त करके आएंगे, तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही। सिमिलरली यूपीएससी की भी प्रोसेस में पद प्राप्त होगा नहीं, तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ के कितना कुछ सीखने मिलेगा। यूड बी अ वेल राउंडेड इंडिविजुअल, आई फील। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी मैम। आई विश आपका इस बार फाइनल सिलेक्शन हो और मैं फिर से आपका इंटरव्यू एज आईएएस ऑफिसर। आई होप सो टू।